हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कल जो मैंने करंट अफेयर की एक वीडियो डाली थी उसको इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। साथियों, वो क्लास आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं लिया है वो जा करके हमारे वीडियो लिस्ट में वो वीडियो पड़ा हुआ है करंट अफेयर की क्लास, तो उसको आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। या फिर आप डाल देंगे पेट करंट अफेयर बाय अनूप सर तो वो भी वैसे भी आ जाएगा। करंट अफेयर पेट डाल देंगे तो भी वो आ जाएगा। तो साथियों, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का मैथ का सेशन। हम लोग देखेंगे मोस्ट 5 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह प्रीवियस ईयर का पेट 2021 का यह क्वेश्चन है। आप तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए यह एक गोला है, इस गोले को अगर हम 2 भागों में बांटें तो यह कितना भाग हो जाएगा? 2। ये 2 गोला मान लीजिए है, 2 गोला है, इसको भी अगर हम आधे पे काट दें तो यह कितना हो जाएगा? 2। मान लीजिए हम कहें, लैंग्वेज समझिएगा, कि 2 गोले को 2 भागों में बांटा जाता है तो वह कितना कुल भाग हो जाएगा? 2 गोले को 2 भागों में बांटा जाता है तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 गोले में कितने 2 होंगे? 2 गोले में कितने 2 होंगे? तो 4 2 होंगे। यही लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि 37.5 में कुल कितने 8 होंगे? 37.5 में कुल कितने 1/8 होंगे। एक गोले को अगर 8 भागों में बांट दिया जाए तो यही 8 कहलाता है। 1/8 यानी एक टुकड़ा कितना होगा उस 37.5 में, यही वो कहना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, हम लोग इसको कोई फार्मूला नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, सीधे सीधे देखेंगे। अगर एक गोले की बात करें तो इसमें कितना 8 होगा? तो 1 होगा। 2 गोले की बात करें तो इसमें 8 होगा, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वैसे ही 37 है तो कितना 8 होगा? तो 37 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 5 8 त्रिका 24, 5 29, और प्लस आधा में यह आधा टुकड़ा है, और इसमें जब एक गोले में 8 टुकड़ा तो आधे गोले में कितना? 4 टुकड़ा, तो इसी में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 300। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 300। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं कि 37 दूना प्लस 1 कितना होता है? 35 दूना 70, 75, 75/2, और यही कितना हो जाएगा? 1/8। ये हो जाएगा 75/2, 1/8 ऊपर चला जाएगा, 8/1, 2 से ये गया 4 बार, 75 चौका 300। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाग दे करके 37.5 में। आई होप यह पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यह भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, पेट 2021 का। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसको भी हम 2 तरीके से लगा लेंगे। पहला तरीका जो सभी लोग लगा लेते हैं, कैसे कि 13 परिणामों का औसत, जैसे सभी लोग क्या करते हैं, 13 परिणामों का औसत 68 है। ठीक, इसका मान निकाल लेते हैं। पहले 7 का औसत कितना है? 63, यानी पहले 7 का औसत 63 है, और लास्ट के आखिरी 7 का औसत कितना है? तो 70 है। ठीक, अब यही पूछा है कि तो 7वें परिणाम का कितना हो गया? मान लीजिए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले 7 का दे दिया है कि इसका औसत कितना है? 63 है। ठीक, और अंतिम 7 का दे दिया है कि इसका औसत कितना है? तो 70 है। तो यही जो कॉमन हो रहा है इसी का मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। देखिएगा इस तरह से पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर दूसरा विधि हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। इसका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा?
13 अठी 104, ठीक। 13 छक्का 78, 13 5 65, 13 छक्का 78 10 78 10 88। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21, 2 7 छक्का 42 2 44। अब इसका देख लेते हैं 7 7 49। अब इसको ऐड कर लेंगे, 1 9 4 13 और 4 4 8 1 9। अब 931 आया यह मान, जो कॉमन पोर्शन है उसको लेकर के, और यह कितना है 13 मानों का औसत है। अगर हम 884 को 931 में से घटा देंगे तो जो हमारा कॉमन वाला पोर्शन था तो 7वां नंबर का वह निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 11 7 12 8 4 12, कितना हो जाएगा 47 हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। यह तो हुआ एक विधि। अब यहीं पे दूसरी विधि देख लेते हैं कि दूसरी विधि कैसे लगेगी। ठीक, दूसरी विधि देख लेते हैं। वह विधि भी बहुत ही आसान है, लेकिन समझने का केवल फेर है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे लगेगा। 13 मानों का औसत कितना दिया है 68 दिया है, यानी सभी मान का औसत कितना आएगा 68 ही आएगा। सभी संख्या को हम क्या मान लेते हैं 68 मान लेते हैं। तो ये प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है 63 दिया है। हर एक संख्या में कितना कम है तो 5 कम है हर एक संख्या में, तो 5 7 35, यानी कुल टोटल कितना कम है 35 कुल टोटल कम है इसमें। इसका देख लेते हैं 7, यानी 68 से 2 ज्यादा है, और कितना मान है 7, यानी 2 ज्यादा है तो 7 दूना 14, 14 यह प्लस है, 14 यह ज्यादा है, और यह 35 कम है। इसमें एक मान इंक्लूड है जो कॉमन वाला है, तो इन सबों का जोड़ कर लेते हैं। कितना हो रहा है तो यह होगा 21 माइनस 21 होगा, यानी कॉमन वाला जो पोर्शन है जिसका मान 68 है, 68 उसी का तो लिया गया है, जो कॉमन वाला है उसका भी मान तो 68 लिया गया है, इसमें ऐड है, तो 68 में से 21 घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 2 गया 4, 47 इससे भी आ गया। ठीक, क्या करेंगे 5 कम है तो कितनी संख्याओं का है 5 7 35, 5 कम है तो माइनस में हो गया। यहां 2 ज्यादा है तो 7 दूना 2 ज्यादा है 7 दूना 14, प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा माइनस 21 आ जाएगा। और 21 में जो कॉमन वाला पोर्शन है उसका भी तो हम लोग 68 लिए हैं, उसका भी तो 68 इसमें इंक्लूड है, तो 68 प्लस में से माइनस 21 को जब घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिएगा। 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है। कैसे 3 बालक हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, यानी उन बालकों की उम्र कितनी होगी 90 वर्ष होगी तीनों बालकों की, तथा उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है। उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु क्या होगी? सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु यही होगी, यही जो सबसे कम अनुपात है। तो 5 3 8 7 15, कितना आ गया 15, 15 x बराबर कितना आ गया 90, तो x बराबर कितना आ गया 6, और 6 का यहां मान रख देंगे तो 6 त्रिका 18, कितना हो गया 18 वर्ष सबसे कम उम्र वाले लड़के की आयु है। ठीक, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो जाता है। यानी कोई अगर 100% पा रहा था तो उसमें 20% इंक्लूड हो गया, तो हो गया ये 120%। तो यही दिया है कि 120% का मान दिया है 24,000, तब उसका पूर्व वेतन यानी 100% का मान वह पूछ रहा है 24,000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100% का 24,000 बटे 120 गुणे
100, 0 से 0 गया, 12 दूना 24, 00 000 10, यानी कितना आ गया 20,000। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। इसका एक तरीका और है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मान कितना होता है, तो 1/5 होता है। यानी कोई राशि 5 थी तो 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 20% का मान होता है 1/5। कोई राशि अगर 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो वह मान कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 का मान दिया है 24,000, तो 6 का मान दिया है 24,000, तो वही पूछ रहा है पूर्व में, यानी 5 का मान कितना होगा। 6 का मान 24,000, 1 का मान 4,000, तो 5 का मान 20,000। ठीक, आई होप यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग हर एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से कर रहे हैं। जो तरीका आप लोगों को आसान लगे एग्जाम में वैसे ही करिएगा। कोई नहीं देखने आ रहा है कि आपने आंसर किस विधि से लाया है। लोग ये देखेंगे कि हाँ आपने किया है कि नहीं, एग्जाम में नंबर आपको मिला है कि नहीं मिला है। आइएगा ये क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √2 पर 4, यह बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, तो यह मान लीजिए यह ऐसे दिया 2 पर 4, तो यह इसका मान कितना हो गया, यही वो दिया है। बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यह 1 बाहर निकलेगा और यह 1 बाहर निकलेगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस दूसरा मान क्या दिया है, दूसरा मान दिया है √3 पर 64, यानी 64 का मान कितना होता है, 2 पर 6 होता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 64 का मान कितना होता है, 2। तो यहां से 2 जोड़ा यहां से भी बाहर निकल आएगा, तो यानी 2 दूनी 4 यहां से बाहर निकल के आ गया। अगला दिया है 2 पर 8 और 4 बाहर है, यानी इसका मान हो गया, यह भी 4 ही बाहर आएगा। कैसे, यहाँ पे 4 दिया है तो 2 × 2 × 2 × 2, एक जोड़ा, फिर 2 × 2 × 2 × 2, 2 जोड़ा यहां से भी बाहर निकल के आ गया। ठीक, ये 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, 4 बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 12। कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आइएगा अब हम लोग पाई चार्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन हम लोग लगातार रोज देख रहे हैं। आज भी एक पाई चार्ट को हल करते हैं कि कैसे कितनी आसानी से हम उस पाई चार्ट को हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। सेंटर कहीं भी दिया हो, एग्जाम देने जरूर जाइएगा। दिखा दीजिएगा कि तुम चाहे साउथ में सेंटर दे दो, लेकिन हम जाएंगे वहां भी देने, घूम के आएंगे। देखिएगा, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1991 के लिए किसी राज्य की आयु के अनुसार जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दिया गया है। यानी किसी नगर की, गांव की, या फिर किसी जगह राज्य की यह जनसंख्या दिया गया है और प्रतिशत में दिया गया है कि इस आयु के वर्ग के लोग इतने प्रतिशत हैं, इस आयु वर्ग के लोग इतने प्रतिशत हैं। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य में किस आयु समूह की जनसंख्या अधिकतम है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा सीधा यह पूछ लिया गया है कि किस आयु वर्ग के समूहों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे अधिक कितना प्रतिशत दिया है, 30% दिया है, लेकिन अफसोस 15 तक वाला यह है ही नहीं, ऑप्शन में यह है ही नहीं। तो दूसरा कौन हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा परसेंटेज सबसे अधिक कौन सा है, तो 17.75, यह दूसरा सबसे अधिक है। यानी किस वर्ग के लोग हैं, तो 16 से 25 आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिना लगाए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसको भी लगाना नहीं है, इसको भी नहीं लगाना है, यह भी देखने से ही ऐसे निकल के आ जाएगा, ओरली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दिया है प्रत्येक 4200 व्यक्ति हैं और 4200 व्यक्ति यानी 100% का मान दिया है 4200। ठीक, 100% का मान दिया है 4200
और क्या पूछ रहा है कि 26 वर्ष से कम आयु के वर्ग के कितने लोग हैं। तो 26 वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोग कितने हैं, तो यहां से 30% हो जाएगा जो 15 वर्ष से कम है, और प्लस 26 से 25 तक कितने हैं, तो 17.75, यह इतने 16 से 25 तक हैं। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47.75। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह पेन कॉपी छूने वाला ही क्वेश्चन नहीं है। लगभग कितना है, 50 मान लीजिए, लगभग 50 मान लीजिए, है नहीं, 2.5 सवा 2 कम है, लेकिन 50 मान लीजिए इसको। यह कितना है, 42 है। 50 भी करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, लगभग 2100 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 सवा 2% कम है, तो कुछ और कम कर लीजिए। ऑप्शन में देख लीजिएगा कितना ज्यादा अंतर दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन क्या दिया है, 515 दिया हुआ है, वो तो इसके आसपास कहीं है ही नहीं। सी वाला 746 दिया गया है, वह भी नहीं है। बी वाला है, लेकिन बी वाला बहुत कम है, बी वाला बहुत कम है, 1260 दिया गया है, तो वो भी नहीं होगा। लेकिन ए वाला 2006 है, 2100 यह निकल के आ रहा है, 2 सवा 2% और कम कर देंगे तो 2006 निकल के आ जाएगा। ठीक, यह भी लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, ओरली ऐसे ही हो जाता है। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पाई चार्ट का सवाल बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको लोग कठिन समझ के छोड़ के चले जाते हैं कि टाइम टेकिंग है, ये है, लेकिन नहीं, बहुत ही आसान होता है। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है। देखिएगा, यह भी 2 स्टेप में क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन इसको भी नहीं लगाना है। कैसे, अभी हम लोग देख लेते हैं। दिया है 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या, जैसे 3 लाइन ऊपर का 15 तक और 16 से 25 तक, 26 से 35 तक, यह तीनों ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 17 17 34 1 35 38 65, 30 प्लस 17.75 प्लस कितना है, 17.25। इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 65% का मान दिया गया है कि यह 200 मिलियन है। 200 क्या है, मिलियन है। और इसी को पूछ लिया आगे कि 56 से 65 आयु के लोग कितने मिलियन लगभग होंगे। और 56 से 65 कितने हैं, 5%, लगभग 5% है, 5% नहीं है, 5.12 है, लेकिन लगभग हम लोग निकाल देते हैं क्योंकि लगभग ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिएगा, 65% बराबर दिया हुआ है 200 मिलियन, तो 5% का मान पूछ रहा है। कितना आसान है, 65% बराबर ये हो जाएगा, 65% बराबर 200, तो 5% बराबर 200 बटे 65 गुणे 5, 5 से 13 बार गया। अब देखिएगा, पूरा क्वेश्चन लगाना ही नहीं है, 13 1 कम 13, ठीक, एक स्टेप और जाएंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 13 1 कम 13, कितना बचा, 7 बचा, 70 हुआ। 13 5 65, 13 5 65, 15 पॉइंट। अब 15 पॉइंट करके केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मिलियन अपने आप दे दिया है कि कितने मिलियन इसकी मतलब कितने मिलियन व्यक्ति होंगे। तो 15 पॉइंट आगे भी जाएगा, लेकिन हम आगे क्यों करने जाएं, कुछ परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम कहां होता है। तो 15 दशमलव कुछ मिलियन आएगा, 15 ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, तो इसीलिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं, तो आयु समूह 16 से 25 और 46 से 55 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब इनका अंतर पूछ लिया है कि अंतर कितना होगा। कैसे, यानी 56 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोग कितने हैं, तो है 5 1 6.25। 56 और उससे अधिक के आयु वर्ग के लोग कितने हैं, 6.25। इसका मान दिया हुआ है 10 मिलियन, इसका मान दिया हुआ है 10 मिलियन। और किसका अंतर पूछ लिया, 16 से 25 और 46 से 55। 16 से 25 कितने हैं, तो 17.75 और 46 से 55 कितने हैं, तो 14.25। अब इन्हीं का अंतर पूछ लिया है कि इनका अंतर कितना होगा, 17.75 और 14.25 का। तो यहां हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा 3।
अब देखिएगा यह दिया हुआ है 6.25% का मान 10 मिलियन, तो लगभग यह आधा है, लगभग यह आधा से अधिक है, आधा से अधिक है। ठीक, तो यह भी मान कितना हो जाएगा, लगभग इसके आधा होगा, लगभग आधा से अधिक होगा, यानी 5 दशमलव कुछ इसका मान आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 5 दशमलव कुछ, तो 5.6 करके केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे करेंगे, लगभग यह है तो लगभग इसको भी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा कोई ऑप्शन इसके निकट है ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है, यदि आयु समूहों 46 से 55 और 26 से 35 के व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर 11.75 मिलियन है तो राज्य की कुल जनसंख्या लगभग कितनी होगी। इसको भी देख लेते हैं, किसका किसका दिया है, 46 से 55, 46 से 55 कितना है, 46 से 55 कितना है, 14.25, और किसका दिया है 26 से 35 कितना है, 17.25। अब इसी का अंतर पूछ लिया है तो यह कितना हो जाएगा, 30 मतलब 3%। दिया हुआ है 3% का मान, 3% का मान दिया हुआ है 11.75 मिलियन, 11.75 मिलियन, तो राज्य की कुल जनसंख्या लगभग कितने होगी। 3% का मान दिया हुआ है 11.75 मिलियन, तो 100% का मान पूछ रहा है। तो देख लीजिएगा 3% बराबर 11.75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 11.75 बटे 3 गुणे 100, 00 यहां जाएगा, कितना हो जाएगा 1175 बटे 3, जो कट के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पूरा लगाना ही नहीं है, शायद इसमें भी पूरा ना लगाना पड़े। 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 9 27, 39 करके कोई ऑप्शन है, तो 39 करके केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमको लगाना ही नहीं है। एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेंड कर पा रहे हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।